के कई राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद कई राज्य इस वक्त अलर्ट पर हैं। विशेष तौर पर पाकिस्तान की सीमा से लगते जो राज्य हैं, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, जिन राज्यों के बॉर्डर पाकिस्तान से लगते हैं उन राज्यों में अलर्ट किया गया है। इसके अलावा विशेष तौर पर पंजाब के 5 जिले जो पाकिस्तान के बॉर्डर से लगते हैं, वहां के स्कूल्स बंद कर दिए गए हैं। चंडीगढ़, अमृतसर एयरपोर्ट को भी बंद किया गया है। सेना पाकिस्तान की लगती सीमा पर अलर्ट है। जम्मू कश्मीर में भी अलर्ट किया गया है। सेना और बीएसएफ पूरी तरीके से मुस्तैद है। और चलिए सीधे रुक कर लेते हैं। रजत वोरा इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं राजौरी से, इसी पर ज़्यादा जानकारी के साथ। रजत, पिछले 12-13 दिनों से हम देख रहे हैं कि लगातार पाकिस्तान की तरफ से सीमा पर गोलीबारी की जा रही है, लेकिन कल से वो सेलिंग काफ़ी बढ़ी है और विशेष तौर पर सिविलियंस को भी टारगेट किया जा रहा है। जी, निश्चित तौर पर पाकिस्तान पूरी तरह से बौखलाया हुआ है और हमने देखा कि कई बार जो पाकिस्तान के सामने जब इस तरह की स्थिति बनती है तो वो पूरी तरह से सिविलियंस को यहाँ पर टारगेट करता है। एक बार उसने फिर से यहाँ पर वही कोशिश की है। पिछले 13 दिनों से लगातार जो शेलिंग चल रही थी उससे अब सिविलियन एरियाज में यहाँ टारगेट किया गया है। पुंछ में हमने देखा कि किस तरह से गुरुद्वारों को, वहाँ पर जो लोकल वहाँ पर लोग रह रहे हैं उनके घरों को यहाँ पर निशाना बनाया गया। तो साफ तौर पर यह दर्शाता है कि पाकिस्तान लगातार, उसका कोई मजहब नहीं है, ना ही उसका कोई कैरेक्टर है, ना ही उसके कोई एथिक्स है, क्योंकि हमेशा हमने देखा है कि एक्ट ऑफ वॉर में भी आप उन एरियाज को टारगेट करते हो जहां पर सिविलियंस नहीं होते हैं। भारत ने जो स्ट्राइक की है वो आतंकियों पर की है, पर पाकिस्तान पूरी तरह से बौखलाया हुआ है और अब लोकल लोगों को, स्थानीय लोगों को यहां टारगेट कर रहा है, जिसकी वजह से पुंछ का जो ज्यादातर एरिया है वो अफेक्ट हुआ है। अगर बात करें तो अखनूर सेक्टर में और उड़ी सेक्टर के साथ साथ बारामूला और कुपवाड़ा में आज सीज फायर का वॉल्यूशन किया गया है, जिसका जवाब मुंहतोड़ यहां पर भारतीय सेना द्वारा दिया गया और अभी भी बताया जा रहा है कि रुक रुक कर कई जगहों पर फायरिंग हो रही है, जिसका मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। रजत, किस तरीके से रिटेलिएशन हो रहा है? भारत की तरफ से तो जवाब दिया जा रहा है और क्योंकि भारत में हम ये जानते हैं कि हमारी तरफ जो नुकसान होता है हम उसको हाइड नहीं करते, हम बताते हैं हमारा क्या नुकसान है। भारत की तरफ से जो रिटेलिएशन हो रहा होगा उसमें पाकिस्तान की तरफ भी नुकसान हो रहा होगा, लेकिन पाकिस्तान के बारे में हमें पता है कि वो अपने तरफ जो नुकसान होता है उन खबरों को बाहर आने नहीं देता। जी, वहाँ अब जिसे कहा जाता है कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, बट पाकिस्तान जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा एक झूठा देश जो है, अगर उसे कहें तो वो जो है वो उसे अब गलत नहीं होगा, क्योंकि साफ तौर पर देखा जाता है कि जब भी इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं, पाकिस्तान आज तक ये नहीं मान रहा कि उसके इलाकों में टेरर कैंप्स है, तो वो कैसे ये मानेगा कि उनके इलाकों में कितनी तबाही हुई है। लगातार हम देख रहे हैं जो शेलिंग उसकी तरफ से की जा रही है, उसका जवाबी कार्रवाई भारतीय सेना की तरफ से की गई। बड़े पैमाने पर जो पाकिस्तानी चौकियां हैं वहां पर बर्बाद हुई हैं। कई सारे ऐसे जो वहाँ के गांव थे वो पहले ही खाली हो चुके हैं, लोग भाग चुके हैं। पूरी तरह से जिस तरह की वहाँ पर एडवाइजरी जारी की गई है वो साफ तौर पर दर्शाता है कि पाकिस्तान की सेना के पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा अपने लोगों को पीछे खदेड़ने के अलावा, क्योंकि पूरी तरह से जो भारत है वो, अगर पाकिस्तान एक गोला बरसाता है तो ये नया भारत है और यहाँ से 500 गोला उसके ऊपर जाएगा, जिसका नतीजा जो है पाकिस्तान को भुगतना ही होगा। जो करूर हरकत वो लगातार कर रहा है उसकी जवाबी कार्रवाई भारतीय सेना के द्वारा यहाँ की जा रही है। रजत, विशेष तौर पर जम्मू कश्मीर प्रशासन और भारत सरकार की तरफ से जो कल से ऑपरेशन सिंदूर के बाद सिविलियन को टारगेट किया जा रहा है, लोगों को कैसे एवैक्यूएट किया जा रहा है, लोगों को किस तरीके से बचाया जा रहा है, क्या उनको सुरक्षित जगहों पर लेकर जाया जा रहा है, क्या पहल हो रही है उस मामले में?
जी बिल्कुल, पाकिस्तान क्योंकि उसका पता नहीं है कि किस तरह से वो अपना दोगला चरित्र हमेशा दिखाता रहता है, और अब वो ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से उसके टेरर कैंप्स उड़ाए गए हैं वो सिविलियंस को टारगेट कर रहा है। ऐसे में जितने भी बॉर्डर इलाके हैं, जिसमें अगर बात करें तो जम्मू संभाग का जम्मू, सांबा, कठुआ और राजौरी, पुंछ के इलाकों में जितने भी शैक्षणिक संस्थान हैं वो बंद कर दिए गए हैं। बॉर्डर के इलाकों से जो बिल्कुल ही जो बॉर्डर इलाकों में रहते हैं उन्हें इवैक्यूएट कर सेफर जोन्स में शिफ्ट कर दिया गया है। बाकी अगर लोगों से भी हमने कई सारे लोगों से बातचीत करने की कोशिश, उनका कहना था कि भले ही हमें इवैक्यूएट किया गया है पर हमें पाकिस्तान की किसी भी तरह से डर नहीं है, क्योंकि हमने देखा कि भारत ने जिस तरह की जवाबी कार्रवाई की है, भारत पूरी तरह से सक्षम है और हर तरह से हम अपना डिफेंड भी करना जानते हैं। और अगर ऑफेंसिव ऑपरेशन करने हो तो वो भी ऑपरेशन सिंदूर, बालाकोट और सर्जिकल स्ट्राइक जैसे हमले पाकिस्तान पर जो किए गए हैं वो हमने पहले ही दर्शाया। तो साफ तौर पर लोग भी भारत के साथ हैं, भारतीय सेना के साथ, सरकार के साथ हैं। रजत, आप मेरे साथ बनी रहिएगा। फारूक वानी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं कुपवाड़ा से। फारूक, कुपवाड़ा में किस तरीके से प्रशासन पहल कर रहा है ताकि पाकिस्तान की तरफ से जो शेलिंग्स हो रही हैं, सिविलियंस को टारगेट किया जा रहा है ताकि कैजुअलिटी कम से कम हो? देखिए, हम इस वक्त कुपवाड़ा के नौगाम सेक्टर के पास हैं। आज सुबह यहाँ पे फायरिंग की गई है पाकिस्तान के द्वारा, इंडियन पोस्ट को टारगेट करने की कोशिश की गई है। यहाँ जितने भी गांव हैं उनको कोशिश की जा रही है यहाँ से इवैक्यूएट करने की, और आज सुबह चौकी बल में भी कई लोगों को इवैक्यूएट किया गया है, जिसके लिए प्रशासन ने कुछ बसेस भी रखी हैं, स्कूली बसेस में उनको लाया गया है, क्योंकि स्कूली बस स्कूल जो है वो फिलहाल यहाँ पे बंद हैं। इसके अलावा कॉलेजेस को भी बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। गुरेज, बांडीपुरा, कुपवाड़ा, मच्छिल, टंगडार ऐसे इलाके हैं जहां पर सीज फायर का उल्लंघन लगातार किया जा रहा है। तो उसको देखते हुए जितने भी गांव वाले हैं यहाँ पे उनको शिफ्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उपराज्यपाल के बिल्कुल भी कड़े निर्देश हैं कि जो आम नागरिक हैं उनको किसी तरह की क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ खेत खलियानों में भी आपको लोग जो है बिल्कुल भी नजर नहीं आएंगे। पूरा सन्नाटा यहाँ पे पसरा हुआ था, क्योंकि अंदेशा था कि रात को शायद पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। तो उसको देखते हुए गांव वालों का कहना है कि वो रात भर यहाँ पे जागते रहे। उन्हें डर था कि शायद पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। उनको जो कम्युनिटी बंकर दिए गए हैं उनमें उनको रहने की सलाह दी गई है, और साथ में जो कोठे होते हैं जिसमें गुजर बकरवाल लोग रहते हैं तो उनका भी अब इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि आम नागरिकों की जान बच सके। और टंगडार में जो रिहायशी इलाकों को टारगेट करने की कोशिश की गई तो कई मकानों को नुकसान पहुंचा है, इसके अलावा माल मवेशियों को भी नुकसान पहुंचा है। तो उसको देखते हुए प्रशासन ने इन सीमावर्ती इलाकों में जो लोग रह रहे हैं उनको शिफ्ट किया गया है। आपको मैं यहाँ अशरफ कैमरामैन आपको दिखाएगा, मेरे राइट साइड में जो गाड़ियों की आवाजाही है बिल्कुल ना के बरोबर है। कोई वाहन जो है आपको नजर आएगी यहाँ पे चलती हुई, बाकी पूरे तरीके से यहाँ पे खौफ और डर का माहौल है। उसको देखते हुए प्रशासन ने यहाँ पर जो है सभी इमरजेंसी सेवाएं एक्टिवेट कर दी हैं, और सभी कर्मचारियों जो सरकारी कर्मचारी हैं उनकी छुट्टियां भी रद्द कर दी हैं। जो भी ऑफिशियल्स छुट्टी पर गए थे तो उनको वापस बुला दिया गया है, और कहा गया है फिलहाल किसी प्रकार की छुट्टी किसी भी सरकारी कर्मचारी को नहीं मिलेगी। तो इस तरह के कड़े निर्देश दिए गए हैं, और जो बसेस लगा दी गई हैं स्कूल बसेस लोगों को लाने के लिए, तो उनके भी कड़े निर्देश दिए गए हैं कि अगर उसमें कोई कोताही बरतता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो जिला अध्यक्ष जितने भी हैं कश्मीर संभाग के सभी को वर्चुअल मोड में कल मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने लिया और उनके साथ संवाद किया कि किस तरह से आम नागरिकों की जान को खतरा न बने। तो उसके लिए तमाम तर प्रबंध किए गए हैं। इसके अलावा एसेंशियल कमोडिटीज दूसरी जितनी भी चीजें हैं वो इन सीमावर्ती इलाकों में कल ही पहुंचा दी गई हैं ताकि आपातकालीन सेवा में। फारूक, इस तरीके की जो गोलीबारी है पाकिस्तान सेना की तरफ से पिछले कुछ वक्त से बंद रही है, मूल सवाल यह है कि जो लोग अच्छे खासे अपने जीवन को जी रहे थे अचानक से उनकी ज़िंदगी बदली। आप जैसे बता रहे स्कूल कॉलेजेस बंद हो गए, लोग अपने गाँव को छोड़कर जा रहे हैं, घर खाली हो रहे हैं, लोगों को डर है कि पता नहीं आगे क्या होगा, कैसे होगा। मूल प्रश्न है कि प्रशासन, जम्मू कश्मीर का शासन कैसे लोगों को प्रोत्साहित कर रहा है, कैसे लोगों को सुरक्षित रख रहा है और कैसे लोगों को मोटिवेट कर रहा है?
देखिए, हमने देखा जो मॉक ड्रिल भी चलाई गई, तो मॉक ड्रिल के माध्यम से भी लोगों को समझाया गया कि इमरजेंसी के दौरान किस तरह से वो अपनी आप को जो है सुरक्षित रख सकते हैं। इसके अलावा जो इमरजेंसी सेवाएं हैं उनको एक्टिवेट ऑलरेडी किया गया है, और लोगों का कहना है कि इस तरह के जो माहौल हैं उनको पहली बार देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि 1971 में इस तरह की मॉक ड्रिल कराई गई थी। जो लोग उस वक्त मौजूद थे तो वो आज कह रहे हैं कि आज 71 की उन्हें याद आ रही है कि जब लोगों को किस तरह से कहा जा रहा था कि जंग के दौरान वो अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, क्या कुछ तदाबीर करनी है। ये चीज़ें तब दोहराई गई थी, और आज उनको ये समा फिर से देखने को मिल रहा है, जिसमें उनको कहा जा रहा है कि वो अपनी जान, अपनी जो ज़िंदगी है वो कैसे महफूज रख सकते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए प्रशासन जो है वो लगातार यहाँ जिला अध्यक्षों के साथ संवाद कर रहे हैं, वर्चुअल मोड में उनको लिया जा रहा है, ताकि जो यहाँ लोग रह रहे हैं उनको किसी तरह की क्षति ना पहुँचे। क्योंकि हमने देखा रिहायशी मकानों को जो नुकसान पहुंचा है, जो जीवन भर एक मकान बनाता है एक व्यक्ति, उनका सपना होता है, आज उनके सपने कई टूटे हैं। जो पाकिस्तान ने शेलिंग की है तो कई मकानों के धुएं अभी भी उठ रहे हैं। टंगडार सेक्टर में इस तरह से पोस्ट जो है उनको टारगेट करने की कोशिश की गई, लेकिन जो आर्टिलरी है, हेवी आर्टिलरी का इस्तेमाल किया गया, उसकी वजह से आम मकानों को क्षति पहुंचती है, रेजिडेंशियल एरियाज को टारगेट किया गया है। तो काफ़ी नाराज हैं लोग, काफ़ी खफा हैं इस चीज़ को लेकर। जी बहुत बहुत शुक्रिया फारूक वानी, जो कुपवाड़ा से आपको जानकारी दे रहे थे। रजत वोरा भी हमारे साथ जुड़े थे। रजत, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फारूक, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो पाकिस्तान से तनाव के बीच पंजाब पुलिस ने बड़ा ऐलान किया है। पंजाब पुलिस ने पूरे विभाग के लिए फरमान जारी किया है। अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। पंजाब पुलिस ने कहा है कि पंजाब के पुलिस के अंतर्गत आने वाले सभी अधिकारी, कर्मचारी जो छुट्टियों में हैं, उनकी छुट्टियां तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी गई हैं।